हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइस फॉर मे सेकेंड हाफ, या मे का जो लास्ट 15 डेज़ है, 2 वीक्स है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जो रेजोनेट कर रहा हो वही लेना, एंड जो रेजोनेट नहीं करता उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन मे सेकेंड हाफ, एंड इट्स जेमिनाई सीजन ऑल्सो, May second half. Yes, so happy birthday Geminis. Let's see what is the theme message for you. क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। Well deserved reward. Number 9, I see wish fulfillment. Oh my god. So there is something that you have been working hard for. एंड ये बस आपका करियर नहीं है, ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, ये आपका पर्सनल डिसीजंस हो सकते हैं, ये आपका कार्मिक साइकिल हो सकता है, ये आपका कोई पैटर्न हो सकता है। आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ गो थ्रू किया है, आपने बहुत ही अच्छे से कोई टेस्ट, कोई एग्ज़ाम कंप्लीट किया है जो यूनिवर्स आपके लिए पेपर सेट किए थे। एंड लेट्स सी जो कोई डिफ़िकल्ट समय आपने गुजारा है रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली, एंड इस वजह से आई सी लाइक यूनिवर्स आपसे खुश है दैट आपने जिस तरीके से इस समय को गुजारा, आपने जो सीखा, आपने जो सिखाया, आपने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, उससे यूनिवर्स बहुत खुश है। एंड देयर इज़ डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट जो आपके लिए आने वाला है इन दिस टाइम पीरियड, बिकॉज आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहाँ पे आई फील लाइक आप कुछ टॉक्सिक एंड करो, लाइक लेट्स से आप कुछ एंड कर रहे हो बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इनटू द नेक्स्ट लेवल। तो जैसे कोई गेम में हम लोग एक लेवल कंप्लीट करते हैं एंड उस लेवल को हम गो थ्रू करते हैं, उस लेवल में बहुत कुछ होता है, फिर उस लेवल को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं लाइफ में, मतलब गेम में। तो वैसे ही आप लाइफ में भी हो रहे हो, लाइफ में आप अपग्रेड हो रहे हो एक लेवल से दूसरे लेवल पे, बिकॉज आपने वो पिछला जो लेवल था आपने बहुत अच्छे से उसे क्रॉस कर लिया है, जिसके लिए रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, वेरी नाइस। व्हाट्स इन योर करियर सिचुएशन, लेट्स सी। द थिंकिंग वुमन, नंबर 47। आई सी दैट जेमिनाइज आप इस टाइम पे बहुत फोकस्ड हो ऑन योर नॉलेज, नॉट योर मनी, और लाइक आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भी ज़्यादा फोकस्ड हो कि आप लाइफ में क्या अचीव कर रहे हो। लाइक यू आर फोकस्ड ऑन नॉलेज। जो मैं कह रही हूँ कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके बैंक में कितने पैसे, आप ये देख रहे हो कि आपके पास कितना नॉलेज है उस काम का जो आप कर रहे हो। चाहे वो आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस पर्सन हो, आप वर्किंग पर्सन हो, आप कोई भी इंसान है, कुछ भी करते हो, बट आप काइंड ऑफ नॉलेज पे ज़्यादा, एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ऑल्सो आप कुछ नया सीख रहे हो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, इफ़ यू कैन सी इट, एंड आई सी दैट देयर इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, रिमेंबर। सो इस लेवल से दूसरे लेवल में आपके करियर को भी आप लेके जा रहे हो, ऑफकोर्स, बिकॉज आपका लाइफ के अंदर आपका करियर भी आता है। एंड सिंस आप उस करियर को भी अपग्रेड कर रहे हो, तो आप वहाँ पे भी कुछ नया इंक्लूड कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हो। नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा इस टाइम पे। एंड डोंट वरी, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू विद दैट थिंकिंग वुमन, आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस को, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। मे बी एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ होने वाला है, इंटरव्यू है, मीटिंग है, क्लाइंट मीटअप है, कुछ भी है, एंड आप बहुत स्ट्रेस हो गए, आप बहुत सोचने लगे। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि डोंट थिंक सो मच, या इतना ओवरली स्ट्रेस्ड मत फील करो। जब भी आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, अपने पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करो, बिकॉज आप लाइफ में इस मुकाम तक आए हो तो आपने ऑब्वियसली कुछ सीखा है, कुछ एक्सपीरियंसेस किया है।
उस एक्सपीरियंस पे फोकस करो, यू विल गो थ्रू दिस, ठीक है। एंड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखना, नॉलेज पे, विजडम पे फोकस रखना, ये देखना आप और क्या नया कर सकते हो, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना। इसके आगे आप और क्या नया सीख सकते हो, क्या नया कर सकते हो, क्या नया गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट यू बिकम बेटर इंडिविजुअल, या आपके करियर में आपको एक बेटर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। इट्स लाइक दैट। Okay, let's see here that what is coming in your this thing, your love situation. We have the Three of Swords energy, we have, wow, Eight of Cups. This is interesting because I feel like Geminis, there is somebody here who is walking away, जो आपके पर्सन हो सकते हैं। आई फील लाइक ये जो इंसान है आपके लाइफ में, यहाँ पे दो किस्म का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। वन इज़ दैट ये पर्सन का ये पैटर्न है कि आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, ये आते हैं गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं गायब हो जाते हैं, ये वो इंसान है। सो अगर ऐसा सिचुएशन है, आई सी दैट ये पर्सन फिर से गायब होने वाले हैं, या दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे फ्रॉम योर सिचुएशन, जो काइंड ऑफ आपको फिर से थोड़ा सा आपका एक्सपेक्टेशन ब्रेक कर सकता है। दैट कि चलो इस बार सोचा था कि ये पर्सन बदल गए हैं, इस बार सोचा था ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, बट घूम फिर के इन्होंने वही किया, घूम फिर के इनका वही हरकत निकल गया। सो इट्स लाइक दैट, या तो लाइक आई फील लाइक देयर इज़ अ पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, एंड दिस टाइम आप उस पैटर्न को कम्प्लीटली ब्रेक कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि आपने हील कर लिया है, आपको पता है दैट आपका लेसन आपने सीख लिया है। सो आप और भी आप और कोई टॉक्सिक सिचुएशन में अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहते। आप नहीं चाहते फिर से आप दुखी हो, आप नहीं चाहते फिर से आपको फ़र्क पड़े, फिर से आपको आपका एक्सपेक्टेशन टूटे, फिर से आपका मेंटल हेल्थ को हार्म पहुँचे। सो यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक ये पर्सन नहीं बदलेंगे, ये पर्सन नहीं सुधरेंगे, इन्हें जाना है ये जाए, इन्हें आना है ये आ सकते हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। आप इस सिचुएशन में अपने आप को एकदम डिटैच करने वाले हो, बिकॉज आपको पता चल रहा है दैट देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो सुधरने नहीं वाले, या इस पर्सन की हरकतें, डिसीशंस ये आपसे मैच नहीं करते। somebody here has decided to move on, somebody here has decided कि अब नहीं और नहीं, बिकॉज अगर ये आपके पर्सन है, योर पर्सन डेफिनेटली लाइक ये उनका पैटर्न है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये उनका पैटर्न है टू कम एंड गो। फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी रीजंस के वजह से वो जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस उनके साइड से या आपके साइड से। बट दिस पर्सन हियर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जो भी हो रहा है इस पर्सन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है इस कनेक्शन से, इन दिस रिलेशनशिप, इन वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। सो दिस पर्सन इज़ जस्ट डिसाइडिंग टू मूव ऑन, टू गो अवे, टू जस्ट ब्लॉक आउट द एनर्जी। बट मैं आपसे ये कहूँगी जेमिनी, दैट डोंट गेट डिसहार्टन्ड, बिकॉज आपको ये कोई नया चीज़ नहीं है। आई फील लाइक या तो आप इस चीज़ को ऑलरेडी देख पा रहे हो कि ये होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ हज़ारों बार हो चुका है, सेम पर्सन ने सेम चीज़ें किया है। इट्स लाइक अ पैटर्न जो ऑलरेडी फॉलो हो चुका है, आपको पता है कि ये पर्सन कैसे क्या है। ओके, सो इस टाइम पे डोंट फोकस ऑन लव वाला एस्पेक्ट ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ एक्चुअली आप अचीव नहीं करोगे। इट्स मोर ऑफ एक्सेप्टेंस। लव एस्पेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ें, जैसा है, क्यों है, क्या है, बिकॉज उसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा नहीं होगा। बट येस, समथिंग दैट इज़ गुड इज़ कि आप डिटैच कर रहे हो, आप उस सिचुएशन में अपने आप को खो नहीं रहे हो, यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट। ओके, सो
ये पर्सन एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। एंड यस, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।